हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। असम में 27 मार्च से 3 फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने पूरी तैयारी कर ली है और अपने 5 साल के कार्यकाल के दम पर लोगों के सामने जा रहे हैं। धुआंधार प्रचार कर जनता से वोट मांग रहे हैं और इस बार असम में बीजेपी को 100 के पार ले जाने का दावा कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो आसाम इलेक्शंस के लिए घोषित किया है। 10 संकल्पों की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है और इन संकल्पों में बीजेपी बार बार बात करी है कि माटी, मानुष और बेटी जो है आसाम की, उसके हितों को सुरक्षित करने का काम जो है वो बीजेपी करेगी। सोनोवाल साहब से इसी पर बात करेंगे। तो आपको लगता है कि 100 के पार का आंकड़ा हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा माहौल बीजेपी पक्ष में बन रहा है और जनता खुश है। पिछले 5 साल में हमने जो दुर्नीति, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो मजबूत कदम उठाए, इससे जनता को लाभ मिला है और जनता को इज्जत भी मिला है। और दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त असम निर्माण के सिलसिले में हमने 10 करोड़ रुपए का प्लांटेशन किया है और हमारे काजीरंगा जो नेशनल पार्क की 1 हॉर्न राइनो प्रोटेक्शन के सिलसिले में हम सफलता प्राप्त किया है। असम को प्रगति के रास्ते पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, सहयोग से हमने जोर से चलने लगा, तो इसलिए असम का लोग खुश है। और कांग्रेस ने जो 7 साल में नहीं कर पाया, हमने 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाया। इसलिए जनता चाहती है कि दोबारा बीजेपी सरकार बने और इन देश के अंदर हमारी प्रदेश एक आत्मनिर्भरशील बने और मजबूत बने, सबसे मजबूत प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बनाएं। संस्कृति की बात आप सोनोवाल साहब कर रहे हैं, संस्कृति की बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। वो कह रही है कि बीजेपी जो है उसमें संस्कृति को खतरा है। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, जब तमाम नेता यहाँ कैंपेनिंग करते हैं तो यही मसला बार बार उठाते हैं। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या मालूम है असम का संस्कृति क्या है? उन्होंने तो इस गामूसा को भी उन्होंने कभी भी श्रद्धा नहीं किया है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये गामूसा आपने देखी है ना, हमारे महिलाओं ने इसको प्रस्तुत करता है, काफ़ी मेहनत करता है। महिलाओं ने अपने सपने साकार करने के लिए इस गामूसा के जरिए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा एक गामूसा को, भ्रष्ट को अगर किसी ने इज्जत दिया है नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर, वो माननीय मोदी जी है। अभी एनआरसी को लेकर के एक एनआरसी की करेक्टेड लिस्ट की बात आप कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, इसको लेकर के भी आपके जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने एनआरसी पायलट प्रोजेक्ट के लिए 2 रेवेन्यू सर्कल में काम कोशिश किया था, लेकिन अपना ही वो बनाई हुई ये षड्यंत्र उन्होंने उसमें अपने आप को कम से कम एनआरसी का प्रक्रिया को बंद करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचना किया था। ये हम जनता को मालूम है, इसलिए उनका कोई भी कमिटमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी का कमिटमेंट है देश के लिए, देश के हितों के लिए, देश की हिफाजत के लिए, वो बीजेपी है। चलिए, आपको थैंक यू वेरी मच बातचीत के लिए हमसे। तो ये थे आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब। साफ तौर पर कह रहे थे कि अगली सरकार जो है वो 100 के पार के साथ बीजेपी आसाम में बनाएगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।